नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी देवदर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भगवान देवनारायण जी की कथा का 17वां भाग सुनेंगे। पिछले 16 भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा के अनुसार तलावत खान ने राव जी को कैद कर लिया और वापस अपने राज्य लौटने लगा। रास्ते में राव जी के राजपुरोहित की लड़की शोभा दे पानी भरकर ला रही थी, उसे भी तलावत खान ने कैद कर लिया। राव जी ने कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो। तब तलावत खान ने कहा कि वह वहाँ तारा दे से निकाह करने आया था और नहीं मिली तो इससे निकाह करूँगा। फिर बादशाह एक लोहे का पिंजरा बनाकर राव जी को उसमें बंद करवा देते हैं और शोभा दे से निगाह कर लेते हैं और उन दोनों को साथ लेकर वापस अपने राज्य चला जाता है। जब तारादे को पता चलता है कि तलावत खां राव जी को कैद करके ले गए, तब तारादे सांडेवान के हाथ पहला परवाना भीलों की खाल में अपने भाई भूणा को संदेश भिजाती है कि भूणा जी, मैं बहुत बीमार हूँ और अगर आखिरी समय मुझसे मिलना हो तो जल्दी से आ जाओ। तारादे दूसरा परवाना दिया जी और कालू मीर पठान को लिखती है कि बाबा राव जी को तलावत खां पकड़कर ले गया है। उधर भूणा जी और धांधु भील भी घमासान युद्ध हुआ और भूणा जी ने धांधु भील को मारकर वहां से अपनी बोर घोड़ी को छुड़ाया और राण वापस लौटे। तारादे भूणा जी को सारी बात बताती है कि तलावत खां 7 समुद्र पार राव जी को कैद करके ले गया और विनती करती है कि उन्हें छुड़ाकर लाएं। भूणा जी तारादे को कहते हैं कि अगर तू मुझे भील माल में ही सच्चा समाचार लिख देती तो मैं बादशाह को रास्ते में ही रोक लेता, लेकिन तूने तो अपनी बीमारी का समाचार भेजा था और फिर राव जी ने सारे उमराव तो यहीं वापस आ गए थे, उन्होंने तलावत खां को क्यों नहीं रोका। तारादे तब भूणा जी को बताती है कि वे सब तो महल में छिपकर बैठ गए थे। इस पर भूणा जी उसे समझाते हैं कि अब तक तो तलावत खां ने राव जी को मार भी दिया होगा, अब जाने से क्या फ़ायदा, और 7 समुद्र पार इतनी सारी सेना हाथी घोड़ों को लेकर जाना मुमकिन नहीं है। इस पर रानी सांकली भूणा जी को ताना कसती है कि भूणा जी, आप मेरे जाए नहीं हो इसलिए आप नहीं जाना चाहते। आपको राव जी की जान से ज़्यादा राण का राज प्यारा है। रानी सांकली का उल्हाना सुनकर भूणा जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहादुर सैनिकों का चुनाव कर उमराओं, सरदारों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं। दियाजी कालू मीर, टोडा के सोलंकी और पिलोदा ठाकुर को संदेश भेजते हैं कि राव जी को तलावत खां की कैद से आज़ाद कराने के लिए हम सबको साथ साथ काबुल चलना होगा। भूणा जी तलावत खां को खिलजी से युद्ध करने के लिए रानी सांकली से विदाई लेते हैं। रानी भूणा जी की आरती करती है और तिलक लगाकर विदा करती है। भूणा जी की फौज समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। आगे रास्ता न देख भूणा जी अपनी बोर घोड़ी को कहते हैं कि हम दोनों को यह समुद्र लांघकर अकेले ही पहुंचना होगा, इतने सारे सैनिक समुद्र लांघकर कैसे जाएंगे। तब घोड़ी कहती है कि भूणा जी, गढ़ कोठे होते तो मैं जरूर चढ़ जाती, मगर पानी तो मैं नहीं लांघ सकती। तब भूणा जी बन्नाचारण से कहते हैं कि मैंने माता जी को वचन दिया है तो बाबा जी को छुड़ाने तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। बन्नाचारण कहता है, भूणा जी, भगवान देवनारायण का ध्यान कीजिए, वही इस समस्या का हल करेंगे। भूणा जी स्नान ध्यान कर देवनारायण को याद करते हैं। भूणा जी की पुकार सुन देवनारायण जी भेरू जी को भेजते हैं। भेरू जी आते हैं और पानी में पत्थर का रास्ता बना देते हैं। भूणा जी की फौज पानी के ऊपर के रास्ते पर चल पड़ती है। 7 समुद्र को पार कर भूणा जी अपनी फौज के साथ बादशाह राज्य में पहुंच जाते हैं। भूणा जी बादशाह पर हमला कर महल में जाकर उनको पकड़ लेते हैं। भूणा जी तलावत खां को मारने ही वाले होते हैं कि बीच में शोभा दे आ जाती है और भूणा जी से कहती है कि दादा, ये जैसे भी हैं अब तो मेरे पति हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। भूणा जी तारादे की तरह शोभा दे को भी अपनी बहन मानते थे। बादशाह को माफ कर जीवित छोड़ देते हैं और राव जी को कैद से छुड़ाकर वापस राण की तरफ रवाना होते हैं।
जब बूढ़ा जी राव जी को साथ लेकर राण पहुंचते हैं तो रानी जी बूढ़ा जी और राव जी की आरती करती है और राण में वापस खुशियां लौट आती है। राताकोट में घी के दिए जल उठते हैं। इधर अजमेर में जब राजा बिसल देव जी को पता चलता है कि देवनारायण ने मालवा से वापस आकर खेड़ा चोसला नामक गांव बसा लिया है, तब वह बहुत ही नाराज होते हैं और सांडीवान के हाथ देवनारायण के नाम संदेश भेजते हैं कि मेरी आंखों के पल्ले बड़े बालक टाबर ने गांव बसा लिया और हमको खबर भी नहीं की। अब आकर इसकी करनी भरो। और साथ ही यह भी लिखते हैं कि महेंदू जी को हमने छोटे से बड़ा किया था, इसको बटूर के थानेदार बनाया था, इसके पीछे जो खर्चा हुआ था वो भी हमें लौटाओ। देवनारायण बिसल देव जी का संदेश पढ़कर छोचू भाट को लेकर अजमेर की तरफ रवाना होते हैं। जैसे ही देवनारायण के घोड़े नीलागर के पांव के टापे अजमेर शहर में पड़ती है, वैसे ही बिसल देव जी का राज दूजने लग जाता है। देवनारायण बाहर ही रुक जाते हैं और छोचू भाट अजमेर की कचहरी में जाकर बिसल देव को बताता है कि देवनारायण पधारे हैं। देवनारायण फिर अजमेर के महल का कांगड़ा तोड़ते हैं। बिसल देव जी देखते हैं कि देवनारायण तो बहुत बलवान है, कहीं ये महलों में आ गए तो महल टूट जाएगा। वो अपने दानव भैंसासुर को बुलाते हैं और कहते हैं कि भैंसासुर एक 11 वर्ष का टाबर नीलागर घोड़े पर सवार अजमेर में आया है, जाकर उसे खा जाओ। बिसल देव के कहे अनुसार भैंसासुर दानव जाकर देवनारायण को ललकारता है। देवनारायण अपनी तलवार से भैंसासुर का वध कर देते हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि जैसे ही भैंसासुर दानव के रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती है, उनमें से और कई दानव पैदा हो जाते हैं। यह देख देवनारायण अपने बाएं पांव को झटकते हैं, उसमें से 64 जोगणियाँ और 52 भेरू निकलते हैं। देवनारायण उन्हें आदेश देता है कि दानवों को मारूंगा और तुम उनके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरने मत देना। सभी जोगणियाँ और भेरू अपना खप्पर लेने तैयार हो जाते हैं और देवनारायण एक एक दानव का संहार करते जाते हैं। भैंसासुर दानव व उनके दानवों के मारे जाने की खबर बिसल देव जी को लगती है। तब बिसल देव जी देवनारायण को गरुड़ा घोड़ा देते हैं, जो अपने ऊपर किसी को भी सवारी नहीं करने देता था और आदमियों को खा जाता था। देवनारायण उस घोड़े पर बैठकर वहीं एक पत्थर के खंभे को तलवार से काट कर 2 टुकड़े कर देते हैं। देवनारायण का बल देखकर बिसल देव जी घबरा जाते हैं और दौड़ते हुए देवनारायण के पास आकर कहते हैं, भगवान मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें, और बहुत सा धन देकर देवनारायण को वापस खेड़ा चोसला रवाना करते हैं। इसके बाद देवनारायण और महेंदू जी भाट से पूछते हैं कि हमारा क्या क्या सामान कौन कौन ले गया है और उसे कैसे लेकर आना है। भाट जी उन दोनों को बताते हैं कि सवाई भोज की बूली घोड़ी सावर के ठाकुर दिया जी के पास है, उसे वापस लेकर आना है। यह बात सुनकर महेंदू जी कहते हैं कि मैं अभी जाकर सांवर से बाबा सा की घोड़ी छुड़ा कर लाता हूँ, और छोचू भाट को भी साथ लेकर चल देते हैं। महेंदू जी मानक राय बछेरा पर सवार हो और छोचू भाट फुलेरे बछेरे पर सवार होकर सावर के लिए निकल पड़ते हैं। आगे एक जगह जाकर रुकते हैं जहाँ से सावर के लिए 2 रास्ते पड़ते हैं। महेंदू जी भाट से पूछते हैं, भाट जी कौन से रास्ते जाना चाहिए। भाट कहता है, सरकार, एक रास्ता 1 दिन का और दूसरा रास्ता 3 दिन का है। 1 दिन वाले रास्ते पर खतरा है और 3 दिन वाले रास्ते पर कोई खतरा नहीं है, आप हुक्म करो, उसी रास्ते चलते हैं। महेंदू जी कहते हैं कि अपने पास शस्त्र है, खतरा होगा तो निपट लेंगे, और 1 दिन वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। आगे घना जंगल आता है, वहाँ भगवान शिव और पार्वती जी दोनों विराजमान होते हैं। पार्वती जी छल करने के लिए 9 हाथ लंबा शेर अपनी माया से बनाकर महेंदू जी के सामने छोड़ देती है। महेंदू जी शेर देखकर घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा शेर तो उसने कभी नहीं देखा, और पीछे हट जाते हैं और वापस खेड़ा चोसला लौट जाते हैं। जब महेंदू जी खाली हाथ वापस लौट आते हैं, तब देवनारायण छोचू भाट को लेकर अपने नीलागर घोड़े पर सवार होकर सावर के रास्ते चल पड़ते हैं। यह बगड़ाउत भारत कथा का 17वां भाग था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और 18वां भाग देखना चाहते हैं तो देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ
फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें। यदि वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।